Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel dear students. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. अगर हम क्लास 10th बायोलॉजी की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर बायोलॉजी. और फोटोसिंथेसिस जो है ये हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में. लाइफ प्रोसेस में जो हमारी पहली लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस कम्स अंडर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक, अभी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस को हम बड़े डिटेल अंदाज में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होती क्या है. ठीक, अगर हम फोटोसिंथेसिस वर्ड पे जाएंगे, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास आता है पहली बार फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो एंड सिंथेसिस. ठीक, अभी जो फोटो है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू prepare or to synthesize something. यानी कि फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड जो है, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर. यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग. हम कोई चीज़ बनाते हैं, यानी कि इट कम्स अंडर फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है, इसकी वर्ड मीनिंग जो है दैट इज फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, दैट इज फूड. यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जब हम फूड गुज़ा को तैयार करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल फोटोसिंथेसिस. ठीक, अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. यानी कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं या प्रिपेयर करते हैं. फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर या तैयार करने के लिए. ठीक, अभी जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पर होती है या किन ऑर्गेनिज्म में होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें पिगमेंट पाया जाता है. यानी कि पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो देखी जाती है पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में. ठीक, पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस जो है फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना गुज़ा खुद तैयार करता है, खुद बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. यानी कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा खुद तैयार करता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज किए जाते हैं, दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक गुज़ा को तैयार करने के लिए या बनाने के लिए. ठीक, यानी कि द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम इस्तेमाल करते हैं. हम नहीं, एक्चुअली कौन इस्तेमाल करते हैं, पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं टू डिराइव या टू मेक ऑर्गेनिक फूड. यानी कि ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं in the presence of sunlight energy. यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है, ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है. कौन बनाते हैं, पिगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. जिनके पास पिगमेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और सनलाइट के साथ साथ कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो अगर हम अब
डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखते जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which organic food is prepared by using inorganic raw materials, और वो inorganic raw materials कौन से हैं, that are carbon dioxide and water, in the presence of sunlight energy and chlorophyll, यानी कि क्लोरोफिल या पिगमेंट जिनमें पाए जाते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस जो है इट ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट जो है इट इज ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है मैंने आपको बोला इसमें ऑर्गेनिक फूड जो है तैयार किया जाता है फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को जोड़ के। अभी जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच जिनमें डज नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे मटेरियल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं पाया जाता है इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ठीक, और ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज को तैयार किया जाता है, which is an organic molecule. This is what actually happens in photosynthesis. ठीक, और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को जोड़ के ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है। और जरूरत किन की पड़ती है, एक तो सनलाइट की एंड सेकंड वन इज क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल यानी कि पिगमेंट। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे देखेंगे ये फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कुछ फीचर्स हमें देखने पड़ते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस है हम वो देखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस इट इज एक्चुअली एन एनाबॉलिक प्रोसेस या हम बोलेंगे इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हम सब्सटेंस को जोड़ के एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि मेक अप प्रोसेस जिनको हम बोलते हैं, जोड़ना। यानी कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ते हैं, फिर जो है ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि दिस इज एक्चुअली अ मेक अप रिएक्शन और बिल्ड अप रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है कैटाबॉलिक, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में जो है हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फिर हम इससे एनर्जी निकालते हैं। ठीक, इट इज एक्चुअली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन फोटोसिंथेसिस की अगर बात हम करेंगे, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, सेकंड फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या हम बोलेंगे इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जिनमें एनर्जी यूज होती है। ठीक, यानी कि जिनमें एनर्जी रिएक्टेंट के साइड होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है इनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ आई टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि आपको पता ही है सनलाइट एनर्जी जो है
सनलाइट एनर्जी को यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, रेस्पिरेशन की अगर बात करेंगे, रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप पढ़ोगे आगे रेस्पिरेशन में, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अब और ये जो फोटोसिंथेसिस है हम बोलते हैं इट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स प्रोसेस। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस आप पढ़ते हो केमिकल रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है हम बोलते हैं द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। और या हम बोलते हैं अगर कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल लॉस करता है ऑक्सीजन को, हम बोलते हैं द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल हैव गॉट रिड्यूस्ड। ठीक, और ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, इट इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, फोटोसिंथेसिस जो है इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसमें रिडक्शन भी होती है ऑक्सीडेशन भी होती है। वैसे आप पढ़ते हो केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर रिडक्शन होगी वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी ज़रूर होगी। रेडॉक्स रिएक्शन जो है इट इज एक्चुअली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होकर साइमल्टेनियसली। ठीक, अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन फॉर आपको मैं समझाऊंगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और हम आगे देखेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे बड़े डिटेल अंदाज में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाता है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, और ये जो फोटोसिंथेसिस है हम फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, जिसमें पहला फीचर जो है इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक क्या होता है, मेक अप रिएक्शन, यानी कि ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। फिर इट इज ए रेडॉक्स प्रोसेस, यानी कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। एंड द फोर्थ वन इज इट इज ए जो फोटोसिंथेसिस है इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें फिजिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, फिजिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। फिजिकल एनर्जी यानी कि सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज अ फिजिको। एंड केमिकल आपको पता ही है इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज अ केमिकल, देयरफॉर यहाँ पर जो है केमिकल का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल का फॉर्मेशन होता है और फिजिकल एनर्जी यानी कि सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक, एंड द फाइनल फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी is converted into chemical energy। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और केमिकल जो है, केमिकल फूड यानी कि ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है, दैट इज व्हाई वी से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक, these are the features of photosynthesis। आपने क्या देखा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक फूड को तैयार किया जाता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके। फोटोसिंथेसिस किन में होती है, पिगमेंटेड ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास पिगमेंट होता है उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है इसके कुछ फीचर्स भी हमने देखे। फोटोसिंथेसिस is an endothermic process, it is a redox process, it is a physico-chemical process, and in case of photosynthesis what happens is light energy is converted into chemical energy। now अब हम देखेंगे ये जो photosynthesis है वो ये कहाँ पर होती है, यानी कि what is the site of photosynthesis। चलिए देखते हैं site of photosynthesis।
फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। तो आपने सुना ही होगा अपने प्रीवियस क्लास में, ये जो प्लांट्स मेनली ग्रीन प्लांट्स जो है, इनमें जो पर्टिकुलरली ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ग्रीन लीव्स या ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और वायर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यानी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, और ग्रीन पार्ट्स मोस्टली जो प्लांट में होता है दैट इज लीव्स, यानी कि ग्रीन लीव्स में मोस्टली फोटोसिंथेसिस होती है। अगर ग्रीन स्टेम भी होगा वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, अभी जो लीव्स है इनमें क्या होता है, इन लीव्स में जो है मेसोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट विद इन द लीव्स। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी जो मेसोफिल टिश्यू है इट इज एक्चुअली ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक, यानी कि लीव्स जो है ग्रीन लीव्स, दिस ग्रीन लीव्स कंटेन मेसोफिल टिश्यू, and the mesophyll tissue जो है it is a parenchymatous tissue, it is made up of parenchyma cells, and the mesophyll tissue is where photosynthesis take place। ठीक, ये जो mesophyll tissue है इनके जो cells होते हैं, mesophyll tissue के जो cells होते हैं इनके पास जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है, प्लांट में एक सेल ऑर्गेनल होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, जो हम एनिमल्स के केस में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड इज ए सेल ऑर्गेनल, दिस प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनल वायर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। जैसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऐसे ही हम बोलते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है प्लांट्स में पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, तो ये जो प्लास्टिड है, प्लास्ट एक्चुअली कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट वायर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक, और अब ये जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली कंटेन्स क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट कंटेन्स क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल दैट द लीव्स अपीयर ग्रीन। ये जो ग्रीन कलर आप देखते हो लीव्स में, ग्रीन कलर जो होते हैं लीव्स, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, यानी कि लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इट इज ए नेसेसरी कंडीशन, यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल या आप बोल सकते हो पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होते हैं प्लांट्स में, और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, बी है, क्लोरोफिल सी, डी है, क्लोरोफिल ई है, ऐसे ही कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, ऐसे ही ज़ेंथोफिल्स भी होते हैं। लेकिन क्लास 10th की अगर हम बात करेंगे, क्लास 10th में आप जनरल पढ़ते हो क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में एक्चुअली क्या होता है, देखो सनलाइट एनर्जी जो है, सनलाइट एनर्जी में आप पढ़ते हो सनलाइट अपीयर्स वाइट, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, यानी कि विब कलर। ठीक, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अभी जो क्लोरोफिल है, मेनली इफ आई टॉक अबाउट क्लोरोफिल ए जो है it is present in all photosynthetic organisms। ठीक, it is a universal pigment present in all photosynthetic organisms। क्लोरोफिल ए जो है इसका क्या फंक्शन होता है, it is responsible for the, ये जो क्लोरोफिल ए है ये क्या काम करता है, it is responsible for the absorption of photons of light। आप पढ़ते हो लाइट में कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ न्यूटन ने क्या बोला, ये जो लाइट है, लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। अभी जो कॉर्पस्कल्स है इसको हम आज बोलते हैं, दिस कॉर्पस्कल्स आर एक्चुअली द फोटोन्स
अब इन फोटॉन्स जो है, इन फोटॉन्स की ये जो सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड दीज फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, मेनली क्लोरोफिल ए। ठीक, इज एक्चुअली यूनिवर्सल पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल ए है ये इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। ये जो क्लोरोफिल ए है, व्हाई इट अपीयर्स ग्रीन, ये ग्रीन क्यों होता है, ये लीव्स को पर्टिकुलरली ग्रीन कलर क्यों देता है, क्योंकि दिस क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स मेनली द ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड वीबगयार, GYOR, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द वीबगयार जो है, ब्लू और रेड रीजन ऑफ वेवलेंथ जो है, इनको ये एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, और ग्रीन को जो है, ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि वीबगयार में से ब्लू और रेड रीजन जो है, ब्लू और रेड रीजन को ये एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, ब्लू और रेड रीजन के वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, और ग्रीन को जो है, ग्रीन को क्लोरोफिल ए रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स ग्रीन। ठीक, जो क्लोरोफिल ए है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए द लीव्स आर ग्रीन। ठीक, अभी जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, इट एब्जॉर्ब्स द फोटॉन्स ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि लाइट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करता है, एंड it is absorbed, the light energy is absorbed by chlorophyll A particularly। ठीक, बाकी भी पिगमेंट्स होते हैं, जनरली we are talking about chlorophyll A in particular in class 10। ठीक, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसके लिए जो मैंने आपको बोले रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमारे पास एक होता है वाटर एंड द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्लांट जो है कैसे एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, वो हम देखेंगे। देखो, अगर हम एक लीफ की जो एनाटॉमी देखेंगे, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा बहुत, ये जो लीफ है इसमें लोअर साइड यानी कि नीचे जो है, नीचे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक, अब ये लोअर एपिडर्मिस जो होता है, इसमें स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं, इन सेल्स को, दीज आर किडनी शेप्ड सेल्स, किडनी और बीन शेप्ड सेल्स, इनको हम बोलते हैं गॉड सेल्स। गॉड सेल्स के बीच में जो ये छेद यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। ठीक, and the God cells are surrounded by special cells, special types of cells, जिनको हम बोलते हैं subsidiary cells और accessory cells। ठीक, now if I combine subsidiary cells, stomatal pore and these God cells, these form the stomatal apparatus, stomatal apparatus। ये जो stomatal apparatus होता है, it is usually present on the lower side of leaf, यानी कि on the lower epidermis, lower epidermis। ठीक, हाँ, कुछ केसेस में जैसे मोनोकॉट्स में अपर एपिडर्मिस पर भी हो सकता है स्टोमेटल apparatus, लेकिन यूजुअली जो है स्टोमेटल apparatus is present on the lower side of leaf। ठीक, अब ये जो स्टोमेटल apparatus है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaf वाया स्टोमेटल apparatus, यानी कि स्टोमेटल पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है लीफ में। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर होता है, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द मेसोफिल टिश्यू। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू मेसोफिल टिश्यू तक पहुंच जाता है। मेसोफिल टिश्यू जो है, इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, यानी कि अब आपने क्या देखा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, वंस इट एंटर्स द लीफ, इट गेट्स डिफ्यूज्ड एंड रीचेस द मेसोफिल टिश्यू फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, now the second raw material for photosynthesis is that is water। वाटर जो है, वाटर की भी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। नाउ अगर मैं एक प्लांट की बात करूं, प्लांट्स में आपको पता है प्लांट में रूट्स पाए जाते हैं। रूट जो है, रूट्स पे जो है हमारे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स।
ठीक। नाउ द सॉयल इज द रिजर्वियर फॉर वाटर। आपको पता ही है सॉयल जो है, सॉयल में वाटर पाया जाता है, ठीक, यानी कि बहुत सारा पानी जो है दैट इज प्रेजेंट विद इन द सॉयल। नाउ दिस वाटर इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, यानी कि रूट जो है, रूट हियर जो है एक्चुअली रूट हियर्स एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स, रूट हियर्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के जरिए, थ्रू ऑस्मोसिस रूट हियर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। अब ऑस्मोसिस क्या होती है, क्लास 9th में आपने देखा होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैंने सॉल्वेंट, जब एक सॉल्वेंट मूव होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंस वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अब मैं वो नहीं बताऊंगा सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, वो आपने क्लास 9th में देखा होगा। ये जो वाटर है, जब वाटर की मूवमेंट होती है, जब वाटर मूव होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन towards low concentration across semi permeable membrane, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, सॉयल में जो है बहुत सारा पानी होता है एंड रूट्स कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, द रूट्स और रूट हियर्स एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉयल अक्रॉस, जो रूट के एपिडर्मल सेल्स होते हैं एक्चुअली, दीज एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉयल बाय ऑस्मोसिस। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो ही वाटर मॉलिक्यूल्स रूट के एपिडर्मल सेल्स पर पहुंच जाते हैं, अब ये वाटर मॉलिक्यूल मूव होते हैं। अगर आप देखोगे एपिडर्मिस से, पहले एपिडर्मिस से जाते हैं कॉर्टेक्स में, रूट के कॉर्टेक्स में, फिर आगे एंडोडर्मिस एंड फाइनली इट रीचेस जाइलम तक ये पहुंच जाते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाय एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, आप पढ़ते हो 11th में, ठीक। जो ही वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम तक, जो ही वाटर मॉलिक्यूल जाइलम तक पहुंच जाते हैं, नाउ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम जो है इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब वो मिनरल जो है, minerals are also present within the soil, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह मिनरल्स जो है these are also present within the soil, और सॉयल में जो है ये मिनरल्स कम होते हैं, सॉयल में मिनरल्स कम होते हैं, और रूट्स में जो है, रूट्स में मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक। अभी जो रूट्स है ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन मिनरल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर मिनरल्स की मूवमेंट होती है towards the roots, ठीक, या रूट हियर्स। अब ये रूट्स या रूट हियर्स जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, दिस ये जो मूवमेंट होती है इट इज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एक्टिवली एंड रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये जो मूवमेंट है इट occurs फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Water is absorbed by the roots by osmosis, ठीक, that is a passive transport, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन मिनरल्स जब एब्जॉर्ब होते हैं, जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट्स, इट इज एक्चुअली एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये जो वाटर एंड मिनरल्स है जब ये जाइलम तक पहुंच जाते हैं, नाउ दिस वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम, ठीक। और ये जो जाइलम होता है, जाइलम आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जाइलम जो है इट इज मेड ऑफ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक, टिश्यू आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हमारे पास आते हैं जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्राइकीड्स आते हैं, ऐसे ही जाइलम पैरेन्काइमा and xylem fibers. These are the 4 types of cells of which xylem is constituted of, यानी कि इसमें 4 different types of cells होते हैं। अब ये जो वाटर एब्जॉर्ब पहले किया रूट्स में एक प्रेशर बनता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडेस्ट पुश ऑफ वाटर
विद इन द प्लांट, यानी कि ये जो वाटर है ये कैसे मूव होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि वाटर को जो है लीव्स, वाटर की जरूरत कहाँ पे है, वाटर की जरूरत लीव्स में है। अब ये लीव्स तक कैसे पहुंच जाता है ये वाटर, इसके लिए हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे रूट प्रेशर थ्योरी हम पढ़ते हैं, ऐसी ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी आप पढ़ोगे, ठीक। इन्हीं थ्योरीज, ये जो थ्योरीज है दीज एक्सप्लेन हाउ द वाटर इज मूव्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। आप आगे पढ़ते हो 11th में, ठीक। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके साथ मिनरल्स भी हैं, इन मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, मोस्टली वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। वेसल्स एंड ट्रैकीड्स जो है ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और पहुंचाते हैं लीव्स में जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, ठीक।